सिद्ध योगी सिर्फ हिमालय के कंदराओं में ही मिलें, ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार के जटिल जीवन के बीच भी कुछ सिद्ध पुरुष मिल जाते हैं। ऐसी ही एक घटना तब की है जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। किसी सरकारी महकमे के दफ्तर के एक क्लर्क श्यामाचरण लाहिड़ी कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास गए और आकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो लाहिड़ी महाशय ने धीरे से भीतर जाकर उनकी मेज पर फाइलें रख दी। साहब बड़े दुखी लग रहे थे। वो खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहे थे। आधे घंटे के बाद पुनः कुछ फाइलें लेकर लाहिड़ी जी आए तो देखा कि साहब अब भी वहीं खड़े हैं और कुछ खोए खोए से हैं। लाहिड़ी महाशय साहब के पास जाकर खड़े हो गए और पूछा, कुछ गड़बड़ है क्या साहब? जवाब आया, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आप फाइलें रखकर जा सकते हैं। तब लाहिड़ी महाशय ने नम्रतापूर्वक पूछा, क्षमा करें सर, आखिर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो हुक्म कीजिए। साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वहां होता तो देखभाल करता, लेकिन यहां से जा नहीं सकता और उसकी देखभाल के लिए वहां कोई है भी नहीं। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं आपके लिए कुछ करता हूं सर। लाहिड़ी महाशय की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा थोड़े आश्चर्य से भर गया। वो इतना जान चुके थे कि ये कोई साधारण कर्मचारी तो नहीं है। ऑफिस के सभी लोग इन्हें पगला बाबू या फिर आनंद मग्न बाबू कहा करते थे, क्योंकि ये हमेशा कहीं खोए से रहते, बातें करते समय हमेशा मुस्कुराते रहते थे और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने में मस्त रहा करते थे। थोड़ी देर के बाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला और लाहिड़ी महाशय भीतर आए और बोले, सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं। वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाएंगी। साहब ने कहा, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मेरी पत्नी से मिलकर आए हो। पगला बाबू, आपकी बातों से निसंदेह मुझे सांत्वना मिली है, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। लाहिड़ी महाशय मुस्कुराकर अपने टेबल पर चले गए। इस घटना के 1 महीने बाद साहब के चपरासी ने लाहिड़ी महाशय को कहा कि साहब ने आपको याद किया है। साहब उन्हें देखते ही बोले, पगला बाबू, क्या आप ज्योतिष या कोई जादू वगैरह जानते हैं? आप कमाल के आदमी हैं। आपकी बात बिल्कुल सही निकली। श्यामाचरण जी अनजान बनते हुए बोले, कौन सी बात सर? साहब बड़ी प्रसन्नता से बोले, आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा सब सच निकला। वो बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए रवाना हो चुकी है। मैं बहुत चिंता में था। मैडम को आने दो, उनकी मुलाकात आपसे करवाऊंगा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन लाहिड़ी महाशय को फिर साहब ने बुलावा भेजा। साहब के कमरे में पहुंचते ही
साहब बोले, आओ पगला बाबू, यही है मेरी मैडम और ये है श्यामाचरण लाहिड़ी। माय गॉड, कहने के साथ ही मेम साहिबा अपनी कुर्सी से ऐसे उछल पड़ी जैसे कोई करंट लगा हो। साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेम साहब लाहिड़ी महाशय को देखते हुए बोली, आप कब आए? साहब ने कहा, ये क्या कह रही हो, क्या मजाक है? पगला बाबू कब आए इसका क्या मतलब है? ये तो यही काम करते हैं। इस पर लाहिड़ी महाशय मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मेम साहिबा बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे मैं यहां आकर जादू देख रही हूं। घर में जब बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिरहाने खड़े होकर सर पर हाथ फेरते रहे। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ये आदमी आखिर घर में कैसे घुस गया। लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बिठाया तो मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसने कहा, बेटी तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं, उन्हें अभी पत्र लिखकर पोस्ट कर दो। कल ही जहाज का टिकट बुक कराकर भारत चली जाओ, वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर आपके पगला बाबू गायब हो गए और आज इस आदमी को यहां देखकर मैं थोड़ी डर सी गई हूं। मेम साहिबा की बातें सुनकर साहब को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये महान संत महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे, वही महान योगी जो आज भी सशरीर हिमालय में वास करते हैं। साधना के शिखर पर पहुंचने वाले कई साधकों को बाबा जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। लाहिड़ी महाशय अपने समय के एक सिद्ध योगी रहे हैं। प्रसिद्ध संत त्रिलंग स्वामी जब लाहिड़ी महाशय से मिलते थे तो वो अक्सर उनके पैर छू लिया करते थे। उनके शिष्य इस पर नाराज होते और कहते कि आप एक गृहस्थ के पैर कैसे छू सकते हैं। तब त्रिलंग स्वामी कहा करते थे, जो चीज पाने के लिए मुझे लंगोट तक छोड़नी पड़ी वो लाहिड़ी जी को ऐसे ही प्राप्त हो चुकी है। वो गृहस्थ हैं तो क्या हुआ, उनकी सिद्धि और क्षमताओं पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। लाहिड़ी महाशय जैसे भारत के परम सिद्ध योगियों को हमारा नमन। वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।